हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आखिरी लेक्चर। इसमें 3.7 इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर कोर्स एंड आल्सो फॉर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए बच्चों, पहला सवाल 3.7 का, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दोनों की एज के अंदर अंतर है कितना? 3 साल का। लेकिन बच्चों यहाँ आपके पास इसके अंदर इनने ये नहीं बताया कि अनिल बड़ा है, एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है। तो चूंकि ये नहीं बताया कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, तो यहाँ 2 केस बन जाएंगे। एक केस में एनी बड़ी होगी और सेकंड केस में बीजू बड़ा होगा। फिर आगे बोला, एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो आपके पास दी हुई कंडीशन है, इसमें एनी के फादर धर्म जी नाम है उनका, धर्म ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब एनी से वो कितने टाइम्स बड़े हैं? 2 टाइम्स हैं। बीजूस ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, बीजू की कोई सिस्टर है कैथी, उस कैथी से वो कितने हैं आपके पास? ट्वाइस ओल्ड है। ओके, द एज ऑफ एथी एंड धर्मास डिफर बाय 30 ईयर। देखिए, केथी और धर्मा की एज के अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम, वो उनके पिताजी हैं, फादर हैं, तो फादर ही बड़े होंगे। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को एकदम बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे, इसके लिए हम एक्स और वाई वेरिएबल नहीं लेंगे। एनी के लिए वेरिएबल लेंगे हम उसका पहला कैपिटल लेटर ए, बीजू के लिए लेंगे हम बी, उनके फादर धर्म के लिए लेंगे हम धर्मा जी के लिए डी, और उनकी सिस्टर कैथी के लिए लेंगे हम सी। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेन एकदम फ्लो करेगा लाइक रिवर्स वाटर। ओके, यहाँ लिखते हैं हम, लेट द एज ऑफ एनी इज ए ईयर्स। लेट द प्रेजेंट लगा दीजिए बच्चों, प्रेजेंट एज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू इज बी ईयर्स एंड हिज फादर धर्मास is D years and his sister Kathy's is C years. Okay बच्चों, according to given informations, देखिए A minus B is equal to 3 years, equation number 1. Also B minus A is equal to 3 years is equation number 2. जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि 2 कंडीशन बनेंगी, आइदर एनी इज एल्डर ऑफ बीजू और बीजू इज एल्डर ऑफ एनी। तो हियर इज 2 कंडीशन। According to others condition, Annie's father Dharma is twice as old as D is equal to 2 into A is equal to number 1। देखिए, सपोज करिए आप एनी की एज 20 ईयर्स है, तो उनके धर्मा जी उनके फादर कितने हो जाएंगे? 20 into 2 40 हो जाएगा। अगेन केथी, क्या बोला इन्होंने? ट्वाइस एज ओल्ड एनी एंड बीजूस ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। ओके, बीजू जो है आपके पास, बीजू फॉर बी इज ट्वाइस एज सी। ओके बच्चों, एंड लास्ट कंडीशन, द एज of Kathy and Dharma's difference by 30 years.
it is clear D minus C is equal to 30 years. Hence, put the equation numbers 3, 4 and 5. देखिए फर्स्ट सेकंड में से कोई सी एक लेनी है हमको. सेकंड का यूज़ बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का हमको यूज़ करना है बच्चों. अब आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ आपको एनी और बीजू की एज निकालनी है. तो एनी माइनस बीजू इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स. बीजू माइनस एनी इज इक्वल टू भी 3 ईयर्स है, उसको हम सेकंड केस में लेंगे. यहाँ आपके पास ये वाली फिफ्थ वाली इक्वेशन है डी माइनस सी इज इक्वल टू 30. तो देखिए बच्चों डी इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं 2a. यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5. d इज इक्वल टू 2a पुट कीजिए. 2a माइनस सी, देखिए b इज इक्वल टू 2c है, या c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों b/2 इज इक्वल टू 30. ओके, एम्प्लाइज 4a माइनस b इज इक्वल टू 60. ओके बच्चों, गिव दिस नंबर टू 6. देखिए इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 1 a माइनस बी इज इक्वल टू 3 ईयर्स. तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, इसको लिखने के पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 6. तो इक्वेशन 6 लिख देते हैं अपन. 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60. हियर इज a माइनस बी इज इक्वल टू 3. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप. माइनस 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 प्लस एंड माइनस. b से b कैंसिल. 4a में से a गया, कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 57. एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ गया 19 ईयर्स. एज ऑफ एनी. पुट a इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन नंबर 1, that is a minus b is equal to 3 implies 19 minus b is equal to 3 implies b is equal to 19 minus 3 16 years. ओके बच्चों, अब आपके पास एज ऑफ एनी is equal to 19 years whenever बीजू is equal to 16 years. ओके, केस 2 using equation number 2, that is b minus a is equal to 3 years. Here is 4a minus b is equal to 60 years. ओके, तो इसको लिख दीजिए आप माइनस बी प्लस 4a इज इक्वल टू 60. ऐड कर दीजिए आप. तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा. 4a में से a क्या आएगा, कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 63 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया 21. पुट a इज इक्वल टू 21 इन b माइनस a इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज b माइनस 21 इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 ईयर्स. ओके, एम्प्लाइज एनीज एज इज 21 एंड बीजू इज 24. तो देखिए बच्चों सेकंड केस में कितनी एज आई यहाँ पर 21 एंड 24. फर्स्ट केस में एनी कितने की थी आपके पास 19 ईयर्स व्हेनेवर बीजू बिकम 16 ईयर्स. तो हियर इज 2 आंसर्स. ओके, समझ में आया बच्चों. कोई आवश्यक नहीं है कि हम वेरिएबल के अंदर एक्स और वाई का ही यूज़ करें. कोई सा भी अल्फ़ाबेट लेकर के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. देखिए बच्चों, आपने अभी तक हमारा चैनल अचीवर्स एकेडमी, हमारा नहीं हम सबका यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए. आपको हम बहुत आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. बच्चों सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है, ये 1 says गिव मी 100. एक दोस्त ने दूसरे से कहा, फ्रेंड से, कि आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए. ओके, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रीच यू. तो उसके पास क्या हो जाएगा, उससे दुगना धन हो जाएगा. और सेकंड वाले ने क्या रिप्लाई दिया, इफ़ यू गिव मी 10. उसने तो 100 रुपीज़ मांगे. देखिए बच्चों क्या कह रहा है, गिव मी 100 रुपीज़, बट ही टेल्स यू गिव मी 10 रुपीज़.
देन आई सेल बी 6 टाइम एज रीच यू। वो कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दीजिए तो मैं आपसे 6 टाइम रीच हो जाऊंगा, 6 टाइम धनी हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों, एक जना पैसा देगा अपने पास से दूसरे के पास जाएगा, तो जो देगा उससे माइनस हो जाएगा और दूसरे के पास जाके प्लस हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं दोनों के पास x और y रुपीज़ ही है ना। तो लेट दोज फ्रेंड वर हैविंग रुपीज़ x एंड y विद देम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए x ने 100 रुपीज़ मांगे तो x के पास आ गए 100 रुपीज़। किसने दिए? y ने, तो y के पास से दिए y माइनस 100। देन x इज ट्वाइस एज y, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। ओके, इसको देख लीजिए आप, एम्प्लाइज ये 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस 2y इज इक्वल टू, देखिए बच्चों माइनस 200 और ये प्लस के 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 300। इट्स इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन बाय देयर सेकेंड कंडीशन, y ने बोला यू गिव मी 10 ओनली, y प्लस 10, हु विल गिव x, देन x माइनस 10, देन y विल बी 6 टाइम रीच एज x, तो 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। ओके, नाउ सी हियर, एम्प्लाइज लगाइए निशान का, 6x, y इधर आएगा माइनस का y, देखिए इज इक्वल टू ये प्लस का 10 है। ओके, 6 इंटू 10 60, माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो कितने जाएंगे 70। इट्स इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखिए आप y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ -2 है, तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, वेयर इक्वेशन नंबर 1 इज x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस प्लस, 2y से 2y कैंसिल, 12 माइनस 1 11x इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा 440, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 4 जा 44, 40 रुपीज़। वंस फ्रेंड्स हैविंग 40 रुपीज़, ओके, हु डिमांडेड 100 रुपीज़ फ्रॉम अनदर, तो पुट x इज इक्वल टू 40 in equation number 1. What is the equation number 1? That is x minus 2y is equal to minus 300. X is equal to 40. Put 40 minus 2y is equal to minus 300. Minus 2y उधर जाएगा साइड चेंज, प्लस 2y is equal to 40 प्लस 300 कितना हो जाएगा बच्चों 340, एम्प्लाइज y is equal to 170। तो योर आंसर विल बी 1 से 40 रुपीज़ वेन एवर अनदर इज 170 रुपीज़। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड बी हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम्स, and if the train were slower by 10 km/h it would have taken 3 hours more than the scheduled times। ओके बच्चों, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो भी उसकी स्पीड होगी, यदि वो उससे 10 km/h तेज़ी से जाता, ट्रेन जाती, तो जहाँ पर भी वो पहुँचता है, सपोज वो पहले 10 hours में पहुँच जाती ट्रेन, तो अब ये 10 km/h की ज़्यादा स्पीड से 10 माइनस 2 hours 8 hours के अंदर ही पहुँच जाती। वेन एवर यदि ट्रेन 10 km/h स्लो जाएगी तो उसको 10 + 3 13 hours लग जाते हैं। तो हमको निकालनी है डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है और टाइम कितनी है। तो बच्चों आप सभी जने जानते हैं जनरल रूटीन लाइफ के अंदर भी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके बच्चों, इसको अपन ऐसा लिख देंगे यहाँ पर d इज इक्वल टू एस इंटू टी। ओके,
अब बच्चों हम यहाँ पर x और y मानने की जगह s और t मान लेंगे। स्टैंडर्ड स्पीड भी s एंड स्टैंडर्ड टाइम भी t। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be as kilometer per hour, unit is much necessary, and their scheduled time is t hours. Okay, implies distance is equal to s into t. It will your equation number 1. अब समझिए बच्चों, इस वाली स्पीड से भी वो जाती है ट्रेन s-10 से, तो उसको समय लगता है t+2, तो भी डिस्टेंस सेम कवर होगी। वो जो डिस्टेंस अपन ने यहाँ पर सपोज कर लिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन d is equal to s plus 10 into t minus 2। ओके बच्चों, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। एम्प्लाइज d is equal to s into t minus 2 into s plus 10 into t minus 2 into 10 20। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन, देखिए बोथ आर इक्वल टू डी डी। एम्प्लाइज हियर इज एस टी इज इक्वल टू एस इंटू टी माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20। एस टी से एस टी रिमूव हो गया बच्चों। एम्प्लाइज ये माइनस 2s इधर आएगा तो प्लस का 2s, 10t इधर आएगा तो माइनस का 10t इज इक्वल टू माइनस 20। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड इंफॉर्मेशन व्हाट इज से d इज इक्वल टू s माइनस 10, देन टाइम विल बी t प्लस 10, सॉरी t प्लस 3। d इज इक्वल टू एस टी प्लस 3t, सॉरी 3s माइनस 10t माइनस 30। देखिए बच्चों यहाँ पर वापस से यूजिंग 1 अगेन, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, s इंटू टी इज इक्वल टू एस इंटू टी प्लस 3s माइनस 10t माइनस 30। एस टी से एस टी काट दीजिए, इस 30 को उधर भेज दीजिए आप, तो 3s माइनस 10t इज इक्वल टू प्लस के 30। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर भी 10 इंटू टी है, यहाँ भी 10 इंटू टी है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो 3s माइनस 10t इज इक्वल टू 30 एंड 2s माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस के 20। देखिए आप माइनस करना है, माइनस प्लस, हियर इज प्लस, टी से टी कैंसिल, 3s माइनस 2s, s इज इक्वल टू 30 प्लस 20 50। s स्टैंड फॉर स्पीड किलोमीटर पर आवर। एक साथ एक ही फ्लो में आप लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट s रिप्रेजेंट फॉर देयर स्पीड। वेन एवर इफ यू वी नो, यदि हम मानते कि स्पीड भी x, देन यहाँ आकर के हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता व्हाट इज द एस, स्पीड और टाइम। सो एस इज इक्वल टू स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, पुट एस इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 2s माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20। एम्प्लाइज 2 इंटू 50 100 माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20 100। ओके बच्चों, 100 माइनस 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 20, दैट इज 120 इज इक्वल टू 10t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10t। एम्प्लाइज t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, t इज इक्वल टू 12, t फॉर टाइम दैट इज आवर्स। ओके, एम्प्लाइज व्हाट इज द डिस्टेंस,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड विच इज़ 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। देखिए बच्चों, स्पीड काय में आई थी, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, आवर्स, आवर से आवर्स कट गया, 12 5 जा 60, 100 किलोमीटर इज योर आंसर्स। वेन एवर देयर स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 12 आवर। ओके बच्चों, देखिए अच्छी तरह समझिए, आसान प्रश्न था, नहीं आने पर दोबारा देख सकते हैं आप, और आने पर पुनः अपनी कॉपी में रिवीजन करते हुए सवाल को कर ले जाइए, सवाल हो जाएगा आपका आसानी से ही। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बच्चों, 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ rows if 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा। यदि उस रो में जो टेबल्स लगी हुई हैं, जिस टेबल पे बैठते हैं उस एक टेबल पर 3 स्टूडेंट अधिक होते हैं किसी रो में, देयर वुड बी 1 रो लेस। क्या बोला इन्होंने, किसी क्लास के अंदर रोज के अंदर बच्चों को खड़ा किया गया है, नंबर ऑफ रोज जितनी भी हैं, सपोज 10 रो हैं, और उन 10 रो में की जगह और उस रोज, हर रोज में कुछ कुछ बच्चे खड़े हैं। यदि हर रो में 3 बच्चे ज़्यादा ले लिए जाते तो एक रो कम पड़ती, 10 में से एक रो कम हो जाती, 9 हो जाती। इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, यदि हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते, देयर वुड बी 2 रोज आर मोर, तो 10 की जगह कितने लगती, 12 लग जाती। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी y। ओके बच्चों, number of student in every row will be y and number of x will be x, implies total number of students is equal to number of rows into number of students इन एवरी रोज। ओके, एम्प्लाइज यहाँ x क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x इंटू वाई, इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपका, x इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन और कंडीशन, यू कैन राइट एनीथिंग। If 3 students are extra in a row, तो in every row students y plus 3 implies number of rows is equal to x minus 1। ओके, तो यहाँ आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स वही आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, एम्प्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का y में कीजिए एक्स वाई प्लस एक्स का 3 में 3x माइनस वाई माइनस 3, एक्स वाई से एक्स वाई काट दीजिए आप, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, साइड चेंज होगी तो प्लस 3 हो जाएगा आपके पास। And according to second informations, xy is equal to, देखिए यहाँ आप दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। If 3 students are less means y minus 3, then rows there would be 2 more rows, 2 rows की आवश्यकता अधिक लगती है, तो कितना हो जाता है यहाँ पर x plus 2।
तो देखिए बच्चों, एक्स वाई इजिकल टू एक्स का वाई में एक्स वाई माइनस 3x, ओके, प्लस के 2y माइनस 6। देखिए बच्चों, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये साइड चेंज कर दीजिए, तो माइनस 3x की जगह प्लस 3x माइनस 2y इजिकल टू माइनस 6। इट विल बी, ये देखिए हियर इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप y का कोफिशिएंट क्या है, -1 और यहाँ -2 है, तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय देन माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए आप 2 में इक्वेशन में आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 3 जा 6 माइनस 2y इजिकल टू 3 2 जा 6 एंड हियर इज 3x माइनस 2y इजिकल टू माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो गया। 6 एंड 6 कितना हो गया 12, 6 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 3x, एम्प्लाइज x इजिकल टू कितना आ गया 3 4 जा 12। व्हाट इज द x? x बिकम नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ रोज इजिकल टू 4। नाउ पुट x is equal to 4 in equation number 2. What is the equation number 2? That is 3x minus y is equal to 3 implies 3 into 4 minus y is equal to 3, 4 3 ja 12 minus 3 9 is equal to y. What is the y? Y is the number of student, implies total student in class is equal to 9 by 4, that is 36। ओके बच्चों, आसान सवाल था, थोड़ा सा सोचिए विचारिए अच्छी तरह से देखिए, आ जाएगा। 5th वाला क्वेश्चन, सी हियर क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ट्राइंगल। We know the sum of angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ बच्चों अपने को दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3B इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल B। फाइंड द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अपन यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट सम ऑफ एंगल of triangle is equal to 180 degree implies angle A plus angle B plus angle C is equal to 180। it is your equation number 1। और यहाँ बच्चों आपके पास गिवन क्या है, what is the given? angle C is equal to angle 3 into B is equal to 2 into angle A plus angle B। देखिए बच्चों, इससे आपके पास 3 रिजल्ट निकलते हैं। नंबर 1, एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल B, गिव द इक्वेशन नंबर 2। आल्सो एंगल C इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B एम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल B। इट्स योर एंगल नंबर इक्वेशन नंबर 3। वेन एवर एंगल 3 इंटू B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल B, अंदर अपन ने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखिए 2B इधर आएगा तो कितना होगा 3 माइनस 2B बराबर एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A। इट्स यूर इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, इससे रिजल्ट निकलते हैं। अब इसको अपने को यूज करना है। तो देखिए बच्चों, एंगल C इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन, एंगल 2 इंटू एंगल B, और एंगल B इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप 2 इंटू एंगल A। तो यहाँ आपके पास अपन सबसे पहले यूज करते हैं बाय द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो देखिए आप एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A रखना है, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल B की जगह रखना अपना 2 इंटू एंगल A। तो कितना हो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया
ए इंटू एंगल 2 जा 4 + 2 एंगल 6। तो इसको आप फिर इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। अब देखिए बच्चों, अपने को इन सबसे एंगल ए बी सी का मान वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस बी इजिकल टू इतना सी। तो यहाँ अपन यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसी वाले एंगल को, एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू एंगल सी बाय 2। तो पुट एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू एंगल सी बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ए प्लस बी बराबर एंगल सी बाय 2 रख देते हैं हम। तो एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। तो देखिए 2c एंड 1c, 3 एंगल सी बाय 2 इजिकल टू 180 डिग्री। 3 से 6 टाइम काट दीजिए तो कितना हो गया, एंगल सी बराबर 120 डिग्री। ओके बच्चों, एंगल सी इजिकल टू 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ बाय 5 120 डिग्री इजिकल टू 6 इंटू एंगल ए। तो 6 से 20 टाइम काट दीजिए आप। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया बच्चों, 20 डिग्री का। अब देखिए बच्चों, ये आ गया आपके पास 20 डिग्री का, और एंगल सी कितना आ गया था, 120 डिग्री का। तो एंगल बी आ जाएगा ना आपके पास। आल्सो आपके पास एंगल बी बराबर कितना था, 2 एंगल ए बाय इक्वेशन नंबर 4 एंगल बी इजिकल टू 2 इंटू एंगल ए बराबर 2 इंटू 20 एंगल बी इजिकल टू एम्प्लाइज एंगल बी बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। हैंस योर आंसर, एंगल ए इजिकल टू 20 डिग्री, एंगल बी इजिकल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इजिकल टू 120 डिग्री। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस वाई इजिकल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन्स। तो बच्चों यहाँ आपने को x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, उसको ग्राफ पे दिखाना है, जैसा कि ग्राफ पहले बना के हमने तैयार रखा है। अब देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x माइनस वाई इजिकल टू 3 एम्प्लाइज y इजिकल टू 5x माइनस 5। ओके बच्चों, तो इससे आपके पास एक बॉक्स बनाइए आप, जिसमें x और y की वैल्यूज रखनी होंगी हमको। इधर लिख दीजिए x, इधर लिख दीजिए y। देखिए x इजिकल टू 0 रखते हैं तो y इजिकल टू -5 आएगा, x इजिकल टू 1 रखते हैं तो y इजिकल टू 0 आ जाएगा, और इफ यू विल पुट x इजिकल टू 2 देन y इजिकल टू 5। ओके, सेकेंड वाली इक्वेशन है अपने पास 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 एम्प्लाइज y इजिकल टू 3x माइनस 3। हियर इज आल्सो मेक अ बॉक्स फॉर वैल्यूज ऑफ x and y, x and y, put x is equal to 0 then y is equal to -3, x is equal to 1 then y is equal to 0 and x is equal to 2 then y is equal to 6 minus 3 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचने से मतलब देखने से मिल जाती है कि ये 1 0 और ये 1 0 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट तो निश्चित रूप से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही लाइन, तो ये तो एक वर्टाइसेस होगा ही होगा ट्राइंगल का। दूसरे दो भी यदि यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट मिल जाते तो वो भी आपके पास वर्टाइसेस होते, लेकिन अपने को अभी 1 0 के अतिरिक्त एडिशनल 1 0 यहाँ देखना है। तो देखिए बच्चों, ये x इजिकल टू 0 -5, तो x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू -5, ये वाली आपके पास जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन बनाई, इसके ऊपर अपन यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5x माइनस वाई इजिकल टू 5 एंड रेड वाली लाइन है आपके पास 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। ओके बच्चों, जब ये यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया तो देखिए रेड शेड के अंदर आपके पास ये एक ट्राइंगल बना है, और इसके जो एक कॉमन वर्टेक्स जो अपने पास, इसको a डाल देते हैं, a इज 1 0, इसको कह दीजिए आप 3 पे आ रहा है b बिंदु, तो b इज इक्वल टू 0 -3 एंड c इज इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास 0 -5। पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ओके बच्चों, ये देखिए आप यहाँ लिख देते हैं आंसर्स।
A, B and C are vertices of triangle formed by given equations. Hence A is equal to 1 0, B is equal to 0 minus 3 and C is equal to 0 minus 5. ओके बच्चों, देखिए बच्चों, आपकी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अंतिम प्रश्न, उसके पहले आपको और बता दिया जाता है यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, हमने वैसे तो पूरी एक्सरसाइज करी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, तो हम किसी एक एडिशनल वीडियो ला करके उसके अंदर आपका जो भी डाउट्स होगा उसको दूर कर देंगे। किसी एक बच्चे को भी आ रही होगी तो उसके लिए भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपके पास ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको एंगल्स का सम निकालना है, और ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर है बच्चों। तो क्या कहलाता है, ऐसा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस in a single circle on the circumference of single circle, that is called cyclic quadrilateral। और cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी क्या होती है, sum of their opposite angle is equal to 180 डिग्री। बस उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी और सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए जैसा आपको बताया वैसा लिखा, सिंस वी नो द सम ऑफ द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, एम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री whenever angle B plus angle D is equal to 180 degree, because angle A and C are opposite and angle B and D are opposites. Implies what is the value of angle A? Angle A is equal to 4y plus 20. Angle A is equal to 4y plus 20 plus angle C is equal to कितना है, minus 4x is equal to 180 degree. Implies minus 4x plus 4y इज इक्वल टू 20 इधर जाएगा तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से कितना हो जाएगा 160। पूरे इक्वेशन के अंदर 4 से डिवाइड हो रहा है, एम्प्लाइज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 4 जा 40 डिग्री। इट्स एंगल इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बी? 3y minus 5 and angle D is minus 7x plus 5 is equal to 180 degree. Since here plus 5 minus 5 remove, minus 7x plus 3y is equal to 180 degree. It's equation number 2. देखिए बच्चों बताना था पहले अपने को एंगल ए एंगल बी एंगल सी डी की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास एंगल ए और बी सी डी में एक वेरिएबल एक्स और वाई लगा हुआ है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए आप बच्चों इसके अंदर x का कॉफिशिएंट माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 7x, यहाँ y का कॉफिशिएंट 3, यहाँ प्लस का 3, तो किसी का भी कॉफिशिएंट इंटरचेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो माइनस 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 4 जा 28 20 डिग्री, एंड हियर इज माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी शुड रिक्वायर्ड सम इम्प्रूवमेंट, माइनस प्लस रिप्लेस बाय माइनस। ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस 7x से 7x कैंसिल, 7y माइनस 3y दैट इज 4y इज इक्वल टू 100, एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 25 डिग्री। ओके, पुट y इज इक्वल टू जो 25 डिग्री आया है, पुट y इज इक्वल टू 25 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 दैट वाज माइनस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो -x प्लस 25 इज इक्वल टू 40 एम्प्लाइज -x बराबर 40 माइनस 25 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 40 माइनस 25 15 माइनस के 15 डिग्री। अपन फिगर में भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ x की वैल्यू माइनस में दी हुई है और x की वैल्यू जो है आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू विच इज 4y प्लस 20 एम्प्लाइज 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 20, तो एम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 3y माइनस 5, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 25 माइनस 5, 25 3 जा 75 माइनस 5 दैट इज 70 डिग्री। व्हेनेवर बच्चों यहाँ अपन डायरेक्ट किसी इक्वेशन का सहारा लिए बिगर एंगल A के अपोजिट कौन सा था बच्चों, एंगल C, तो यहाँ एंगल C को 60 डिग्री लिख देते हैं और यहाँ एंगल D को 110 डिग्री लिख देते हैं, 1110, बिकॉज एंगल A is opposite to angle C and sum of opposite angle in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ओके बच्चों, ये आपके पास क्या आ गए इसके आंसर AC एंड एंगल BD। ओके, अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बच्चों लाइक ज़रूर किया कीजिए। हम इतनी मेहनत से आपके लिए जो है वीडियो तैयार करते हैं तो कुछ मेहनत लगती है, यदि आप उसको लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और इनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि 80 जनों ने वीडियो देख लिया लेकिन लाइक 15 या 20 ही आए तो थोड़ा सा मन के अंदर एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, इसलिए लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कराइए। थैंक यू।